नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 यानी बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आज की इस क्लास में चैप्टर 2 की चैप्टर में इंटर करने से पहले में ये पता होना चाहिए बहुपद होता क्या है। तो बहुपद को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझना जरूरी है। जैसे जैसे राशियों के बारे में देखिए, राशि यानी राशि क्या हो। सबसे पहले मैं राशि के बारे में पता होना चाहिए। राशि जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती चर राशि। क्या होती? चर राशि। एक होती अचर राशि। अचर राशि क्या होती? एक अचर राशि। देखिए चर राशि क्या होती है। चर राशि जैसे कि एक्स वाई जेड। अचर राशि क्या होती है? अचर राशि जैसे कि ए बी 3 5 7 यानी नंबरिंग वाले नंबर, ये जितने होते हैं ये सभी यानी एक्स और वाई को छोड़ के, कहने का मतलब ये है एक्स वाई जेड को छोड़कर जितने भी आते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? अचर राशियां कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? अचर। ये चर राशि कहलाती हैं। एक्स वाई जेड जो होते हैं ये चर राशि कहलाते हैं, और इन्हें छोड़ के जो भी होता है उसे अचर राशि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे ए बी, जैसे कोई भी फार्मूला होता है तो वहां पर ए का मान चेंज होता रहता है, तो हम यहाँ पर ए बी को भी हम यहाँ पर जो है अचर राशि के अंतर्गत लेकर चलते हैं। लेकिन जो चर राशि होती है वो एक्स वाई जेड होती है। ये बात हमने समझ गए। अब इसके अंतर्गत एक और तथ्य को समझना होगा जो कि व्यंजक, बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक, व्यंजक। अब देखिए समझना है कि बीजी व्यंजक होता क्या है। सबसे पहले इसे हम समझते हैं। देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। जब दो या दो से अधिक चर व अचर राशि मिलते हैं तो बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे जैसे कि x+7। अब देखिए यहाँ पर ये जो पद बना हुआ है, इस पद में क्या है? इस पद में x+7 है, यहाँ पर चर भी है और अचर राशि भी है, तो इस वजह से यहाँ बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे जैसे 5x+7 या 3 कुछ भी कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर भी अचर राशि भी और चर राशि भी। जहां पर चर और अचर राशि मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 9y+8, ये क्या है? ये सभी क्या बन जाते हैं? ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब देखिए बीजीय व्यंजक, ये चीजें हमने तो सीख गए कि राशि क्या होती है। राशि जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। चर राशि के अंतर्गत क्या? एक्स वाई जेड, और अचर राशि के अंतर्गत इन्हें छोड़कर जितना भी नंबर आता है, ए बी सी डी कुछ भी आता है, वो सभी अचर राशि के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे काउंटिंग नंबर हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि बहुपद क्या है, यानी पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देख, बहुपद, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद कहता किसी बीजीय व्यंजक के या किसी बीजीय व्यंजक में क्या कहता है? किसी किसी बीजीय बीजीय व्यंजक में किसी किसी चर की घात पूर्ण संख्या होती, पूर्ण संख्या होती है। देखिए बहुपद क्या है? बहुपद का मतलब ये होता है कि किसी बीजीय व्यंजक में, देखिए हमने क्या बताया, किसी बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक के बारे में हमने बताया क्या होता है। क्या बताया कि किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर की, क्या? किसी चर की, देखिए चर हमने बताया एक्स वाई जेड, किसी चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। देखिए क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या।
अब समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है, जो कि हमने वास्तविक संख्या चैप्टर में डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये क्या सभी संख्याएं ये क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। तो हमने क्या कहा कि अगर हम बात करें कि बहुपद रियल में होता क्या है, तो किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर की घात पूर्ण संख्या होती है, यही क्या बहुपद कहलाता है। यानी कि बहुपद अगर होगा तो उसकी जो पूर्ण घात होगी, यानी किसी चर की जो पूर्ण घात होगी, तभी वो बहुपद माना जाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं माना जाएगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे हम कहें 7x+4। अब देखिए, अब हमें ये बताना है कि बहुपद है या नहीं है। जैसे जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 3x की घात 2 + 4x-7। इसे देखना। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है √3x² + 2x-3, इसे देखना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, जैसे जैसे 3x की घात 1/2 -3x + 2, ये है। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे √x+7। अब ये दिया गया है, तो अब बताना है इसमें क्या बहुपद, पहला वाले को समझते हैं, क्या ये पहला वाला बहुपद है? तो मेरे भाई यहाँ बहुपद है। क्यों है? क्योंकि हमें देखिए, जब भी हमें बहुपद की पहचान करनी है, क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जाए कि बहुपद छांटिए, तो आप इसी प्रकार छांटेंगे। तो हमने क्या कहा, किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर की घात जो होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे हम चर को पकड़ेंगे। जैसे यहाँ पर चर x है, तो x की घात कितनी है? 1 है। देखिए, हमने एक बात और बताया था कि चर जो भी होता चर के बारे में, जैसे x है, x, y या z कुछ भी है ये चर, तो हमने क्या बताया था कि एक बात याद रखना, अगर किसी चर में घात नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब घात 1 होती है और ये गुणांक 1 होता है। ये दो बात याद रखना किसी भी चर के लिए, गुणांक हमेशा 1 होता है और उसकी घात 1 होती है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर घात क्या है? 1, तो ये क्या बहुपद है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चर की घात क्या है? 2 दिया है, तो ये भी एक बहुपद माना जाएगा, यानी है बहुपद। देखिए यहाँ पर ये गुणांक है, देखिए गुणांक पे कुछ भी दिया हो इससे मतलब नहीं होता, हमें केवल केवल यहाँ देखना होता है कि x यानी चर की बात करनी होती। तो चर की घात 2 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। देखिए, एक भी पूर्ण संख्या थी और ये 2 भी पूर्ण संख्या है, तो क्या माना जाएगा? यहाँ एक बहुपद माना जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, अब इसमें देखिए किसी चर की घात आधा, क्या ये आधा यानी 1/2 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है? तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस वजह से ये वाला नहीं होगा। ये वाला तो होगा बहुपद, लेकिन ये नहीं होगा। देखिए, अब इसे अगर आगे देखेंगे तो x की घात ये 1/2 बन जाएगा +7, तो देखिए ये घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं माना जाएगा। इस प्रश्न नंबर 6, जैसे 3x³ + 4y-3 है, ये है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता कि सबसे अधिक घात देखी जाती, जैसे यहाँ पर x ही होता या ये होता या -3 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि माइनस की घात नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब हमेशा किसी चर की जो घात होगी वो पूर्ण संख्या ही होगी। अगर माइनस आ रहा तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से आपने समझा कि बहुपद होता क्या है, यानी बहुपद होता क्या है। इस प्रकार से आपने बहुपद के बारे में सीखा। तो हमने क्या कहा कि जो भी बहुपद होगा उसकी एक बात याद रखना कि कोई भी बहुपद अगर होगा तो किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने क्या सीखा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, ये चीज हमने पिछले चैप्टर में बताया है। तो हमने क्या सीखा आज की इस जो है चैप्टर बहुपद में, कि बहुपद क्या होता है और चर राशि अचर राशि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो हमने बहुपद के बारे में जान लिया कि रियल में बहुपद होता क्या है। अब इसके आगे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। अब समझते हैं कि बहुपद के प्रकार होते क्या हैं। सबसे पहला प्रकार समझते हैं, बहुपद के प्रकार। देखिए सबसे पहला बहुपद जो आता है उस बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। फिर जो दूसरा बहुपद होता है उसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। फिर जो तीसरा प्रकार आता है इसका, उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। बहुपद। अब समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है और त्रिघाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यदि हम बात करें रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद होता क्या है, तो रैखिक बहुपद सबसे पहले समझते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। यानी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखो व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप वो होता है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी होता है। ये क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है कि इससे हम कई सारे बहुपद बना सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे 3x+4। देखिए क्या ये इस रूप का बना हुआ है? बना हुआ है। x मौजूद है यानी a और ये b है। कहने का मतलब यदि हम a और b के यहाँ पे मान चेंज करते चले जाएं तो हमें कई सारे बहुपद मिल जाएंगे। जैसे x+9। अब देखिए ये भी इस रूप का बना, इसका गुणांक हमने 1 बताया था जो कि 1 होता है। यानी इसी रूप के मिलेंगे। रैखिक बहुपद जो भी होंगे वो ax प्लस b के रूप के ही मिलेंगे। जैसे 9x या 9y प्लस 7, ये भी देखिए उसी रूप का है। तो कहने का मतलब जो भी इसी रूप के रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे माइनस का 3x+7 या -5, ये कुछ भी है। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये सभी जो है रैखिक बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। अब देखिए द्विघाती बहुपद की बात करते हैं। यानी द्विघाती बहुपद होता क्या है? देखिए द्विघाती का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब क्या हुआ? रैखिक बहुपद का मतलब ये हो जिसकी घात 1 हो। किसी चर की जो घात होगी वो 1 होगी। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं किसी घात जो होगी, यानी घात, घात यानी पावर। पावर पावर जो होगी मेरे भाई वो क्या होगी? 1 होगी। अगर किसी चर की जो घात होगी, यानी किसकी घात? चर की। चर की यदि घात पावर 1 है, यानी चर की जो घात है वो 1 है, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघाती में क्या होता है? इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। ये क्या होता है? व्यापक रूप होता है द्विघाती का। द्विघाती का देखिए इसमें क्या होता है? चर की जो घात होती है, चर की जो घात होती है यानी पावर, पावर जो होती है यहाँ पे कितनी होती? 2 होती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर घात 2 है, कहने का मतलब क्या है? यदि घात 2 है तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x+5। देखिए यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर घात 1 थी सभी में, देखिए सभी की जो घात थी वो 1 थी, इस वजह से इसे हम रैखिक बहुपद कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, घात 2 है तो इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। जैसे 5x² माइनस का 3x+7। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है कि घात क्या है, घात 2 है, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहाँ द्विघाती बहुपद कहलाएगा। देखिए अगर हम एक बात याद रखना कि द्विघाती बहुपद जैसे 5 या 7y² माइनस 3x या 4y ऐसा ही लिखा रहा तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये भी द्विघाती बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इस रूप का है। जितने भी इस रूप के होंगे वो सभी द्विघाती बहुपद कहलाएंगे, जो कि व्यापक रूप होता है। इनकी सहायता से हम कई सारे बना सकते हैं, 2 या 2 से अधिक बना सकते हैं, या कई सारे मतलब बहुपद बना ही सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 घात है, अगर 2 घात है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। अब देखिए त्रिघाती का क्या होता है, त्रिघाती का जो होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ये व्यापक रूप होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो चर की घात है ना वो 3 दी गई। क्या दी गई है, 3। तो 3 घात दी गई है तो यहाँ त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे 5x³ प्लस 7x प्लस 8x, ये स्क्वायर था 8x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, घात क्या दी है, 3 दिया हो, जो कि इस रूप का है। किस रूप का दिया है, इस रूप का। तो ये भी क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसमें क्या होता है, जो चर की घात होती है, चर की जो घात होती है, घात यानी कि पावर, पावर पावर इसमें क्या होती, 3 होती है। यहाँ पर क्या होती है, 3 होती है। इसकी पावर क्या होती, 3 होती है। तो हमने ये कहा कि देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी किसी चर की किसी बीजी व्यंजक में जिसकी घात 1 होगी तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। और जिसकी घात 2 होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। और जिसकी घात 3 होगी तो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि बहुपद के प्रकारों को हमने बहुत ही डिटेल से सीखा कि रियल में बहुपद के प्रकार होते क्या हैं। रैखिक बहुपद जिसे रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, और त्रिघाती को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। हमने बहुपद क्या होता है बहुत ही डिटेल से सीखा, और बहुपद के प्रकार को भी हमने डिटेल से सीखा है। अब हम इसके बाद समझेंगे कि ग्राफ में शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, यानी ग्राफ में शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि यदि यहाँ पे अगर 0 के बराबर कर दिया जाए, ये सभी व्यापक रूप को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो ये समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। याद रखना, अगर ये 0 के बराबर हो जाएंगे तो यहीं पे हम रैखिक समीकरण कह देंगे। ये जो बहुपद है अगर 0 के बराबर कर दिया जाएगा तो रैखिक बहुपद की जगह हम रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण और त्रिघाती समीकरण कह दिया जाएगा, अगर सभी को हम 0 के बराबर कर देते हैं तो। अब हम स्टार्ट करेंगे कि ग्राफ में शून्यक कैसे ज्ञात करें। टॉपिक है जिसका नाम है बहुपद, बहुपद की घात ज्ञात करना, यानी बहुपद की घात क्या होती। देख ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात क्या होती। देख
इस टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं कि रियल में बहुपद की घात होती क्या है। तो बहुपद की घात की बात करें तो किसी चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो हमने क्या बताया कि बहुपद की जो घात होती है वो किसी चर की अधिकतम घात, क्या अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। देखिए, जैसे हमने बहुपद लिखते हैं, जैसे 4x माइनस का 7, दूसरा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। अब देखिए जैसे तीसरा माइनस का 3x माइनस प्लस 7 ये दिया गया। जैसे 4 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए, अब ये सवाल दिए हुए हैं, अब इसमें हमें ये बताना है कि बहुपद की घात क्या है। देखिए, जैसे अगर हम कहें पहले में बहुपद की घात क्या होगी, तो हमें ये देखना है किसी चर की अधिकतम घात, किसकी? चर की जो है अधिकतम घात, क्या? चर की अधिकतम घात को देखना है। अब देखिए इस चर में क्या है, चर में एक ही चर है तो यहाँ पे घात कितनी? एक है, तो इसमें क्या घात आ जाएगी? चर की अधिकतम घात जो होगी वो क्या आएगी? एक आ जाएगी। क्या आएगी? एक आएगी। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। अब जैसे इसमें देखना है, इसमें क्या आ जाएगा? देखिए चर, इस वाले को नहीं देखना है, इसमें ये देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी। जैसे x चर है तो अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? घात लिख देंगे 2। इसमें क्या होगी? अधिकतम घात 2 है तो अधिकतम घात 2 आ जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है। अब जैसे इसमें देखते, इसमें क्या अधिकतम घात 1 ही है, तो यहाँ पे घात बराबर क्या लिखेंगे? घात बराबर 2, यानी अधिकतम घात क्या आ गई? 2 आ गई। अब जैसे इसमें है, इसमें देखिए, इसमें 2 1 यानी कि अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? घात बराबर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी आ जाती है? 3 आ जाती है। अब जैसे यहाँ पे कितनी घात आएगी? 2 ही है, तो यहाँ पे घात जो आएगी वो 2 ही आ जाएगी। क्या आएगी? घात बराबर 2। इस प्रकार से आप बहुपद की घात भी बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बहुपद को पहचानना हो तो कैसे, ये कौन सा बहुपद है? देखिए ये रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी घात 1 है, तो रैखिक बहुपद है। यहाँ पे क्या है? अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या होगा? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद बहुपद क्योंकि अभी हमने पिछले जो है स्लाइड में हमने यही बताया था कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या होता है। अब देखिए जैसे ये है, अब इसमें एक घात है तो ये भी रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बहुपद और देखिए अब जैसे इसमें है तो घात इसमें क्या है? 3 है, तो ये क्या? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद बन जाएगा। अब जैसे इसमें घात 2 है तो ये क्या बनेगा? द्विघाती बहुपद हो जाएगा। द्विघाती बहुपद बहुपद इस प्रकार से ये बहुपद की कहानी थी कि यानी बहुपद की घात होती क्या है। ये चीज आपने सीख गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे वो सीखेंगे किसी भी ग्राफ में शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम उसे समझते हैं। किसी भी ग्राफ में शून्यक ज्ञात करना सीखते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है बहुपद में शून्यक ज्ञात करना। बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। बहुपद के शून्यक
शून्य ज्ञात करना करना करना। तो ये टॉपिक्स हम सीखेंगे जो कि किसमें, ग्राफ में, ग्राफ में ग्राफ में शून्य ज्ञात करना, ग्राफ में शून्य, ग्राफ में शून्य, क्या ग्राफ में शून्य। देखिए देखिए हमने क्या कहा कि शून्यक बहुपद के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखो बहुपद को किससे निरूपित करते हैं, पी अक्ष से। बहुपद को हम किससे निरूपित करते हैं, पी अक्ष से निरूपित करते हैं कि बहुपद है। अब ग्राफ में हम शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ को समझ लेते हैं, ग्राफ रियल में होता क्या है। देखिए ग्राफ होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, फिर इसके बाद हम सवाल में आएंगे। देखिए ग्राफ जो होता है ये होता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, ग्राफ में ये जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस यानी अक्ष जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्ष, यानी एक्स अक्ष होता है। ये जो होता है एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाला जो होता है एक्स डैश अक्ष होता है। ये जो ऊपर होता है ये वाई अक्ष होता है, यानी वाई एक्सिस यानी अक्ष, ये वाई अक्ष होता है। और ये जो नीचे वाला होते हैं ये वाई डैश अक्ष होता है। अगर हम कोई नंबर ये इस प्रकार जाते हैं, आगे की ओर जाते हैं, राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो प्लस का नंबर आता है, यानी एक्स अक्ष में क्या होता है, प्लस का नंबर आता है। और वाई अक्ष में अगर आते हैं तो ये माइनस का नंबर आता है। यदि ऊपर जाते हैं तो क्या धनात्मक आता है, और नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक आ जाता है, इस प्रकार से। तो ये बात समझ आई। लेकिन यहाँ पे हमें जो है ग्राफ में जो है ग्राफ दिया होगा, यहाँ पे हमें शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है। अब हमें इसमें ये बताना है कि बहुपद में शून्य क्या होंगे, बहुपद के शून्य क्या होंगे। अब ये कोई बहुपद है, मान चलते पी एक्स है, ये क्या है, पी एक्स का एक बहुपद है। अब पी एक्स के बहुपद में क्या है, शून्य क्या होंगे, शून्य की संख्या क्या होगी। तो बहुपद में अगर शून्य की संख्या ज्ञात करना पड़े ना, तो हमें एक्स अक्ष में, देखो अगर शून्य ज्ञात करना पड़े ना मेरे भाई, तो एक्स अक्ष के कुल कटान कटान बिंदु, कहने का मतलब एक्स अक्ष के जितने कटान बिंदु होंगे उतने उसके शून्यक होंगे। जैसे एक एक्स अक्ष, देखिए एक्स अक्ष क्या होता है, ये वाली रेखा होती है एक्स अक्ष, ये रेखा होती है एक्स अक्ष। तो यहाँ पे एक यहाँ पे कट कर रही है तो एक हुआ, एक यहाँ पे ये रेखा कट कर रही है, एक यहाँ पे कर रही, एक यहाँ पे। देखिए वाई अक्ष में हमें नहीं देखना है, एक्स अक्ष के कटान बिंदु की बात की जा रही है। एक्स अक्ष में एक दुई तीन चार, तो शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, चार आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चार आ जाएगी। इस प्रकार से आप बहुत ही डिटेल से कि किसी भी ग्राफ के शून्यक बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि किसी भी बहुपद में यदि हमें शून्यक ज्ञात करना है तो हमें एक्स अक्ष में उसके कटान बिंदु देखने, जितने उसके कटान बिंदु होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से और दो चार एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर एक, सवाल नंबर एक, जैसे जैसे ये दिया गया। अब जैसे यहां से अब ऐसा दिया गया है ग्राफ, दूसरा
ये एक्स वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, और ये एक्स डैश अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष। ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है। इस प्रकार से अब जैसे यहाँ पे है ये ऐसा ग्राफ दिया गया, तो क्या होगा, जैसे तीसरा नंबर में जैसे ये दिया गया है ग्राफ, जैसे ये ग्राफ दिया गया, यानी ये वाई एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश अक्ष। अब ये दिया गया है। अब जैसे और सवाल नंबर 4, जैसे ये, अब जैसे इसमें दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है कि ये दिए गए। अब 5 नंबर, 5 नंबर। अब जैसे इसमें दिया गया, अब जैसे इसमें ये कह दिया गया है कि अब ये दिए गए ऐसा ग्राफ बना। अब 6 नंबर, जैसे यहाँ पे ये ग्राफ बना, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई डैश अक्ष। अब इससे ये रेखा गई। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक्स है, जो कि इसमें भी ये बताना है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। जैसे हमारे पास 6 सवाल हैं, अब इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना तो कैसे, तो हमने क्या कहा कि एक्स के कटान बिंदु, यानी एक्स अक्ष के कटान बिंदु देखना। एक्स अक्ष के क्या देखना है, एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के कटान बिंदु को देखना है। अब देखिए जैसे इसमें क्या है, देखो पी एक्स से बहुपद को निरूपित करते हैं। जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4। शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, देखिए एक्स अक्ष ये वाली रेखा होती है, जैसे एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी क्या शून्यक होंगे, 2 शून्यक आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर ध्यान देना है, किसमें देना है, एक्स अक्ष पर। यहाँ पर एक बिंदु है, एक ही आएगा इसका आंसर, यानी एक शून्यक हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है, देखिए ये एक्स अक्ष होता है, ये वाली रेखा, 1 2 3 4 5 6, तो शून्य की संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष में एक ही जगह कट कर रहा, तो एक आ जाएगी, क्या आएगी, एक संख्या आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पर एक भी एक्स अक्ष को नहीं कट कर रही है, यानी कटान बिंदु एक्स अक्ष पे नहीं है, तो यहाँ पे 0 शून्यक हो जाएगी, क्या 0 शून्यक हो जाएगी। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो हम ये सीखा कि बहुपद रियल में होता क्या है। फिर बहुपद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी हमने सीखा है, जैसे चर राशि अचर राशि क्या होती है, और हमने ये भी सीखा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। फिर हमने बहुपद के बारे में डिटेल से चर्चा किया, और बहुपद के प्रकारों के बारे में हमने डिस्कस किया कि रियल में बहुपद के प्रकार होते क्या हैं। फिर उन पर मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी देखे। फिर उसके बाद हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया कि जो है बहुपद की घात को कैसे चेक करते हैं, यानी बहुपद की घात क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि बहुपद की घात के बाद की ग्राफों में कैसे शून्यक का पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स होंगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप, आशा करता हूं कि आपके यहाँ जरूर समझ आया होगा। अगर आपके यहाँ समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। सबसे पहले धन्यवाद। इसका जो टॉपिक्स होगा, टॉपिक्स शून्यकों बहुपद के
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध तो देखिए ये प्यारा सा टॉपिक है, इसी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। कहने का मतलब क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, यानी इनका रिश्ता क्या होता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझें। तो देखिए शून्यक क्या होता है, पहले तो यहाँ पे बहुपद से कुछ जानकारी ले लें। देखिए बहुपद जो होता है, पहला जो होता है रैखिक बहुपद होता है। रैखिक क्या होता है, रैखिक बहुपद। और फिर क्या होता है, एक द्विघाती बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद। और आपके सिलेबस में त्रिघाती बहुपद दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम ये रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद की बात करेंगे, जो कि हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसी के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, तो हमने क्या बताया था, ए एक्स स्क्वायर ax प्लस बी बताया था। और इसके द्विघाती के क्या बताया था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने बताया था। ये द्विघाती समीकरण का जो है व्यापक रूप होता है। अगर हम इसे 0 के बराबर कर देते तो ये समीकरण बन जाता है। ये भी अगर हम इसे 0 के बराबर कर दे तो समीकरण बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, x बराबर जो आएगा वो b इस पार आएगा, तो माइनस का b अपान ये गुणा में है तो a आ जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू ही आती है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। शून्यक कहने का मतलब, शून्यक का यहाँ पे अर्थ ये है, देखिए शून्यक के कई सारे अर्थ होते हैं। शून्यक का मतलब होता है मूल, यानी x का मान, वही शून्यक कहलाता है। तो कहने का मतलब हमें कोई भी बहुपद दिया रहेगा, उस बहुपद में अगर उसे हम 0 के बराबर कर देते हैं तो वहां क्या हो जाता है, उससे जो x का मान निकलता है ना, वही शून्यक कहलाता है। यानी जिसे हम अल्फा बीटा भी बोलते हैं, जो x के मान निकलते हैं उन्हें अल्फा बीटा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे द्विघाती समीकरण में क्या होता है कि यहाँ से अगर हम 0 के बराबर करते हैं, यहाँ से यदि हम इसे 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से भी x के मान निकलते हैं, x के मान यहाँ से भी निकलते हैं। जैसे कोई गुणनखंड दिया रहेगा इस प्रकार का ax प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण दिया रहेगा, उसमें हमें शून्यक ज्ञात करना होगा, तो हमें x का मान निकालना होगा। जो x का मान आएगा वही शून्यक कहलाता है, जिसे हम अल्फा व बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। देखिए गुणांक क्या होता है, गुणांक जो होता है इसके आगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, जैसे यहाँ पे x का गुणांक a है, तो यानी जिसका गुणांक पूछा जाता है उसके आगे जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गुणांक। तो कहने का मतलब हमने सीखा यहाँ पे कि शून्यक क्या होते हैं, x का मान ही शून्यक कहलाता है, जिसे हम मूल कहते हैं। और जो x के आजू बाजू लगे होते हैं, यानी कोएफिशिएंट, जिसे हम गुणांक कहते हैं। तो इन्हीं के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, यानी रिलेशन ज्ञात करना है कि देखिए अब बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो देखिए हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघाती बहुपद का, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर हम इसके मूल निकालेंगे तो इसे हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा, जो कि द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघाती समीकरण बन जाएगा।
अब देखिए यहीं से हम कुछ संबंध स्थापित करेंगे। जब इसे हल करेंगे तो हमें x के मान आएंगे, जिसे हम अल्फा व बीटा कहेंगे। जो भी यहाँ से x के मान निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, जिन्हें हम अल्फा व बीटा से देते हैं नाम जो है। अब देखिए जैसे मान के चलते इसे हल किया गया तो इसके जो शून्यक आ गए, इसके शून्यक मान के चलते अल्फा व बीटा आ गए। ऐसा हम मान के चलते हैं कि जब भी इसे हल करेंगे तो अल्फा बीटा आएंगे। आगे सवाल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे सब चीजें, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि इन्हें हल किया जाएगा तो अल्फा व बीटा आएंगे। तो इनके बीच शून्यक तो अल्फा व बीटा हमें पता हो गया, ये क्या है, शून्यक है। शून्यक शून्यक ये तो हमें पता हो गया कि अल्फा बीटा शून्यक आ गए। लेकिन गुणांक क्या होते हैं, ए बी सी जो भी है ये सब गुणांक कहलाते हैं, यानी एक्स के बगल में जो कुछ भी होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। तो अब इनके बीच ही रिलेशन समझना, इनके बीच क्या रिलेशन समझना। तो देखिए इनके बीच पहला रिलेशन होता है शून्यकों का योगफल। क्या होता है, योगफल। देखो पहला रिलेशन होता है शून्यकों का योगफल, यानी कहने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता माइनस बी अपान ए होता, बी अपान ए होता है। देखिए समझते हैं ध्यान से, बी अपान ए, यानी कहने का मतलब शून्यकों का जो योग होता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अब देखिए समझते क्या है, ये जो है ये दोनों x के मान है, x के, और माइनस बी क्या होता है, ये वाला गुणांक की बात की जा रही है। और ए क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो b क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक, x गुणा माइनस x का गुणांक। और ए की बात करें तो क्या है, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो समझ पा रहे हैं आप बात। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, जो कि बी है माइनस एक्स का गुणांक होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है। इस प्रकार से फिर आता है शून्यकों का गुणनफल। क्या आता है, गुणनफल, गुणनफल। यानी क्या होता है, गुणनफल में क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा होता है, जो कि होता है वो सी अपान ए के बराबर होता है। किसके होता है, सी अपान ए के बराबर होता है। ये क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा, यानी शून्यकों को गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है। ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज है कि अल्फा बीटा, ये जो एक्स के मान आएंगे ये दोनों रहेंगे, और सी जो है यहाँ पे क्या है, सी जो है ये क्या है, सी किसका गुणांक है, सी वैसे भी अचर राशि होता है तो यहाँ पे सी ये हो गया, ठीक है। और ए जो है, ए जो दिया है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्योंकि ये अचर पद है, अचर पद। तो इस प्रकार से इसका रिलेशन आप ये होता है, कहने का मतलब बहुपद के शून्यकों का यानी शून्यांकों का जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार होता है। अब देखिए ये जो चीजें हमने समझा है, अब इसे हम एक सवालों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि हम सभी चीजें जान सके कि रियल में ऐसा क्यों है। तो हम एक सवाल से इसे समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही डिटेल से। तो हमने क्या कहा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच अगर हमें संबंध बताना है तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, ये जो ए बी सी दिए गए हैं ये गुणांक होते हैं, और एक्स ये जो होते हैं इनका जब मान हल करते हैं यानी
शून्यांक निकालते हैं यानी कि x का मान निकालते हैं, जिसे या मूल कहते हैं, वही हमारा अल्फा बीटा होता है, जो कि शून्यक को अल्फा बीटा से निरूपित करते हैं। फिर हमने शून्यकों का योगफल देखा, योगफल जो होता माइनस b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो होता अल्फा गुणे बीटा c/a होता है। अब इस पर इम्पोर्ट देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चंस दिया गया है, देखिए क्वेश्चंस क्या दिया गया है कि द्विघाती बहुपद यानी द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिएगा, और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। अब ये प्यारा सा सवाल है, देखिए इस सवाल में हमें दो चीज करना है। सबसे पहली बात तो ये करना है द्विघाती बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 यानी 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहला काम ये करना हमें शून्यक। देखिए शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब यहाँ से होता है कि x का मान, और शून्यक का मतलब होता है मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना ये सभी एक ही मतलब होते हैं। कहने का मतलब शून्यक का जो मतलब होता है x का मान ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना, अल्फा बीटा करना, ये शून्यक का मतलब होता है। तो देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करना? शून्यक ज्ञात करना है, और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी, जो कि हमने अभी जस्ट तुम्हें बता चुके हैं कि सत्यता की जांच करते कैसे, यानी कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है। तो चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। देख सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, फिर करेंगे क्या? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले सवाल लिखते हैं, क्या दिया? x² प्लस 7x प्लस का 10 दिया गया। अब इसे हमें 0 के बराबर कर लेंगे। यदि हमें इसे शून्य ज्ञात करना है तो हमें इसे 0 के बराबर करना पड़ेगा। 0 के बराबर कर लिए, फिर क्या करेंगे? इसे गुणनखंड के रूप में पहले करेंगे। पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद 0 के बराबर होगा तो x का मान निकल जाएगा, जिसे हम अल्फा और बीटा कहेंगे। देखिए यहां से अब सबसे पहला काम करिए क्या? इसके आगे मान के चलते गुणांक क्या है? 1 है, तो सबसे पहले इसका गुणा लास्ट वाले के साथ कराते हैं। इसका 1 का गुणा लास्ट वाले के साथ कराएंगे। कहने का मतलब गुणनखंड कैसे करते हैं? x² का गुणांक को c के साथ गुणा कराते हैं, यानी कि लास्ट 10 के साथ। तो कितना आ जाएगा? यदि हम इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 1 गुणे 10 बराबर का आएगा 10। 10 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, 10 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने व घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए। जोड़ने व घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए। जैसे कि 5 गुणे 2। देखिए अगर हम इन्हें जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा, और गुणा करें तो 10 ही रहे। तो देखिए ये ऐसे दो फैक्टर हैं जिन्हें जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 5 2 7। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। तो अब इसे करेंगे क्या कि x² लिखेंगे, अब प्लस 7 है। देखिए 7 के स्थान में हम 5 प्लस क्या 5 प्लस 2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 5 प्लस 2 जमा x प्लस का 10 बराबर क्या आएगा? 0। इस प्रकार से करेंगे। फिर क्या करेंगे कि x² है, x² करेंगे प्लस, अब इसका x का गुणा कराएंगे इसमें भी, तो 5x आएगा, अब प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस बराबर 10 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर क्या करेंगे? फिर देखिए इसमें ये दो पद हो गए। अब इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन यहाँ से क्या मिलेगा? x। कॉमन का मतलब क्या होता है कि भाग देना। जैसे कि अब यहाँ पे x मैंने कॉमन ले लिया, जो कि मुझे दोनों जगह x दिखाई दे रहा था, तो x का भाग करेंगे इसके नीचे। जैसे x² है, x का भाग करेंगे, एक x कट जाएगा तो x बचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, x जब कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, प्लस ये क्या बचेगा? 5 बच जाएगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा। 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा, बराबर का 0। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो पहले इसी को लिख लेंगे x प्लस 5
एक ब्रैकेट में जो बच गया उसे लिख लेंगे, जैसे x बच गया और 2 बच गया बराबर का 0। अब इन्हें 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आएगी, उस पार जाएगा तो माइनस का 5, ये आ गया। x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 5 आ गया और माइनस का 5। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये इसी को हम कहते हैं अल्फा, पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, बीटा। बीटा तो कहने का मतलब यही होते हैं शून्यक। क्या होते हैं, इसी को हम कहते हैं शून्यक। यानी अल्फा बराबर -5 आ गया और बीटा बराबर माइनस का 2 आ गया। तो क्या हमने कहा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं शून्यक। अब हम इसकी जांच करेंगे, शून्यकों की जांच कैसे करते हैं, देखिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच, सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच कीजिए। देखिए अब हम जांच करते हैं। जांच में हमने ये बताया था शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था, b माइनस ए, यानी कि जो शून्यक है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस बी अपान ए था। माइनस बी अपान यहाँ से तुलना हमने बताया था कि जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ए बी ये होते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, बी क्या है, बी बराबर क्या दिया, 7 दिया गया। जैसे अल्फा, अल्फा का मान कितना आया, 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना आया, माइनस का 2, तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा बराबर। फिर क्या करेंगे, माइनस बी, देखो माइनस है माइनस लगाएंगे, बी का मान कितना दिया है, 7 दिया गया है, तो 7 लिख देंगे। फिर देखिए बी का मान क्या कर दिया, माइनस का 7 कर दिया। ए का मान कितना दिया, ए का मान 1 दिया गया, तो 1 लिख लेंगे। तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 7 आ जाएगा। इधर 1 का भाग करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 7 बराबर 7 आ जाएगा। तो दोनों साइड ये बराबर आ गए, तो इसका मतलब सही है। अब क्या करेंगे, अल्फा तथा बीटा का गुणनफल चेक करेंगे। अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। अब अल्फा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, इसका माइनस का, गुणे गुणे कितना, बीटा कितना दिया है, माइनस का 2 दिया गया, माइनस का 2 दिया गया, इस प्रकार से बराबर सी कितना दिया गया है, सी हमें पता है कि 10 है, 10 है। ए कितना दिया गया है, ए हमें 1 दिया गया, 1 लिख लेंगे। देखो तुलना कर लेते इस समीकरण से कि एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, एक्स के बगल वाला बी होता है, और ये जो होता है इसे हम सी कहते हैं। देखो एक का भाग पहले, अब इसका गुणा कराएंगे तो 10 ही आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और देखो अगर एक का भाग करेंगे 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सत्यता की जांच भी हो जाती है बहुत ही आसान तरीके से। हमने क्या बताया कि इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हो बहुत ही डिटेल से, तो सत्यता की जांच भी हो गई। अब एक सवाल और, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें भी वही उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर कर देंगे 0 के। अब देखिए यहाँ तुलना कर लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0। यहाँ से हम तुलना करके देखते हैं कि मान चलते हैं इसका एक गुणांक है, तो सबसे पहले एक गुणांक क्या होता है, इसे पहले वाले से लास्ट वाले गुणा करते हैं। देखिए चिन्ह में नहीं जाना, चिन्ह क्या है इससे हमसे मतलब नहीं होता। सबसे पहले जो काम करेंगे वो हमें इसी में देखना है कि 1 का 8 के साथ गुणा कराएंगे, क्या 1 का 8 के साथ गुणा कराएंगे तो 8 आएगा। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए
जिससे कि 2 आ जाए। तो क्या करेंगे, तो इसे हम 2 लाने के लिए 4 दूनी 8 कर देंगे, जोड़ो या घटाने पर। जैसे इसमें से अगर हम घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अगर घटाएंगे तो, अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा। तो हमें ये फैक्टर दोनों लेने हैं। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2 के जगह में हम क्या लिखेंगे, देखिए चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, 2 है तो 2 के स्थान में 4 माइनस का 2 लिखेंगे। एक्स है तो एक्स, देखिए अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही लिखा है, 2 को हम इस प्रकार से लिख दिए, और माइनस का 8 है बराबर का 0। अब देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करिए माइनस इसका गुणा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो 4x का भी गुणा करेंगे, फिर माइनस का अंदर जब गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर का 0 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर करेंगे, या तो पहले इसमें से कॉमन ले लेते, देखिए यहाँ से पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन यदि लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x कॉमन, तो बचेगा x, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्लस का 2। जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस का 8 बराबर का 0। इस प्रकार से ये आ गया। फिर क्या करेंगे कि फिर हम ये वाले ब्रैकेट को पहले लिख लेंगे जो सेम है, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि कॉमन 2 लिया तो यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ से x प्लस माइनस का 4 आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में जो बच गया, जैसे x प्लस का 2 बच गया। इस प्रकार से बराबर 0 करेंगे, तो 0 कर दिया हम। फिर क्या करेंगे कि यहाँ से x माइनस 4 बराबर का 0 करेंगे, और x प्लस 2 बराबर का 0 करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि ये उस पार जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, जिसे हम अल्फा, अल्फा का मान ये आ गया इस प्रकार से। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे उस पार जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि ये बीटा की वैल्यू होती है। क्या होती है, ये बीटा की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से ये हमें इतना ज्ञात हो गया। अब आगे देखते हैं, अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे। देखिए सत्यता की जांच की, देखो सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो जांच के लिए हमने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान क्या होता है, ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है, 4 है, तो 4 रखेंगे, प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 2 करेंगे। बी का मान कितना दिया गया है, देखिए बी का मान जो यहां से तुलना कर लेते, जैसे ए का मान 1 दिया है तो बी का मान माइनस का 2 दिया गया है, क्योंकि चिन्ह के साथ, ठीक है। तो माइनस तो पहले है, ये माइनस का 2 दिया गया अपान ए का मान 1 दिया गया है, इस प्रकार से। अब इसे अगर हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस का 2 आएगा, इधर हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 अपान 1 आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, इसे भाग देंगे 2 ही आएगा, यानी 2 बराबर 2। तो कहने का मतलब ये तो सत्य है। अब अल्फा गुणे बीटा चेक कर लेते हैं, अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है, सी अपान ए करेंगे। अब अल्फा का मान दिया है 4 तो 4 लिखेंगे, गुणे बीटा का मान दिया माइनस का 2, सी का मान क्या दिया, देखिए सी का मान यहाँ तुलना करते तो माइनस का 8 दिया गया है, क्या दिया है 8, ए का मान 1 दिया है। तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 4 दून 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा, और इधर भी माइनस का 8 आ जाएगा, जो कि माइनस माइनस कट जाएगा, तो 8 बराबर 8 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके जांच भी हम कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी कीजिए, यानी संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार का बहुपद दिया गया है, इस प्रकार के बहुपद को समझेंगे कैसे, देखिए हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद सबसे पहले बहुपद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3। देखिए अब ये है, अब इसे कैसे करेंगे,
कोई भी इस प्रकार का आएगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसे 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर कर लिया। यहाँ पे इसे दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका तो एक्स स्क्वायर, इसे उस पार भेज दो तो प्लस का 3 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जो आएगी ये इधर चला जाएगा, यानी तो रूट में आ जाएगा, √3 आएगा, जो कि ये प्लस माइनस में रहता है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू तो प्लस का 3 आ जाएगा और एक वैल्यू क्या आएगी, यानी एक वैल्यू एक्स की क्या आ जाएगी, प्लस की 3 आएगी, यानी 3 आ जाएगा, जिसे हम अल्फा कहेंगे। और बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, बीटा यानी एक्स का मान जो आएगा वो क्या आएगा, -3 आएगा। देखिए कोई भी चीज अगर रूट से निकलता तो प्लस हुआ माइनस में निकलता। अल्फा का मान ये आ गया और बीटा का मान ये आ गया। लेकिन हमें और एक तरीका इसे करने के लिए, बहुत ही आसान वो भी है, लेकिन इससे आसान नहीं है। इसे हम फार्मूले में भी कर सकते हैं, फार्मूले के थ्रू। जैसे कि a² - b² का फार्मूला हम जानते हैं, जो कि a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, ये होता है, ये चीजें, ये सूत्र होता है। तो हम इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे इस प्रकार में। तो क्या करेंगे, इसे x का स्क्वायर लिखेंगे माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे। तो अब इसे हम लिख सकते हैं x + √3 और x - √3, इस प्रकार करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन्हें हम 0 के बराबर भी करेंगे। 0 के बराबर करेंगे तो x + √3 बराबर 0 करेंगे और यहाँ से x माइनस का 3 बराबर 0 करेंगे। फिर क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा कि x बराबर -√3 आ जाएगा। क्या आएगा, ये अंडर रूट में आएगा मान, ये क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा मान। यहाँ पे गलती से हम 3 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में मान आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से प्लस का √3 आया। तो यहाँ पे दोनों मान आ गए, जो क्या है, दोनों अल्फा और बीटा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। कहने का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है। इस प्रकार से ये मान आ जाता, मान वही आता है, चाहे इसको अल्फा मानो तो वही बात, उसे बीटा मानो तो वही बात, चाहे जैसा भी करिए। इस प्रकार अल्फा व बीटा के मान दोनों तरीके से आ जाते हैं। जैसे अब हमें जांच ही करनी है, जांच, जैसे इसे हम क्या, इसे अल्फा माने थे तो इसे हम बीटा मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये बीटा है, ये प्लस का है, तो इस प्रकार से मान है जो कि हमने ये मान निकाला। तो यहीं से देखते हैं सत्ता की जांच, सत्यता की जांच। देखिए जांच कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा करिएगा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता, -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना आया, अल्फा का मान पहले आ गया, ये अल्फा का मान आया √3, तो √3 करेंगे प्लस बीटा का मान आ गया क्या, √3 माइनस का, क्या आया, माइनस का, बराबर बी का मान माइनस। बी की तुलना अब कैसे करेंगे, देख सबसे ज्यादा जरूरी, अब बी की तुलना कैसे करेंगे, यहां से समझते हैं बी की तुलना कैसे करेंगे। देख सवाल क्या था, x², सबसे पहले देखिए ax² + bx प्लस c के रूप का होता है द्विघात समीकरण, लेकिन यहाँ पे x² दिया है -3 दिया गया है, प्लस b × 0 दिया गया, ऐसा मान के चलते हैं, यानी x × 0, ये बराबर 0 दिया गया। देखिए हमें ये डाटा दिया गया, तो हम इसे 0 मान लेंगे, जो कि 0 कर देगा तो ये खत्म होकर यही मिल जाएगा। तो अब यहाँ से तुलना करिए, इसके आगे मान चलते, a का मान 1 है, b का मान 0 और c का मान -3 है। तो इसी तरह से रखते हैं, तो -b का मान क्या आया, 0 आ गया, बटे क्या आएगा, a का मान आएगा 1। अब देखिए इससे जब माइनस घटा देंगे तो ये कट जाएगा 0, ये भाग करेंगे ये भी 0, तो इस प्रकार से ये आ गया। अब अल्फा गुणे बीटा चेक करते हैं, अल्फा गुणे बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा गुणे बीटा अगर बात करें तो √3 गुणे -√3, ये आ जाएगा।
यानी कि सी अपान ए आएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या आया, √3 गुणे माइनस का √3 √3 बराबर का सी अपान ए आ जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि सी का मान कितना दिया गया, सी का मान दिया गया है -3 दिया गया, और ए का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो अब इसका गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 बार लिखा गया तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 3 आएगा माइनस का, यहाँ से भी -3 ये कट जाएगा, 3 बराबर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप बहुत ही डिटेल तरीके से, आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी द्विघाती बहुपद अगर आता है, अगर हमें शून्यक तथा गुणांकों के बीच अगर संबंध स्थापित करने के लिए आता है, तो आप बहुत ही आसान व सरल तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, तो सबसे पहले हमें गुणनखंड की तुलना करनी चाहिए। फिर तुलना करने के लिए मतलब ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने के बाद a, b व c के मान निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को समझते हैं क्या होता है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहला काम यही करना होता है, गुणनखंड करिए, फिर उसे 0 के बराबर करिए। 0 के बराबर करने के बाद फिर हमें उसमें क्या होता है कि अल्फा व बीटा के मान निकलते हैं। अल्फा व बीटा के मान निकलने के बाद फिर हम जांच करते हैं। तो इस प्रकार से ये समझा। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बहुपद ज्ञात कैसे करें। अभी हमने तो बहुपद में x के मान निकालना सीखे, लेकिन अल्फा व बीटा ज्ञात करना सीखे हैं। लेकिन अब अल्फा व बीटा दिया होगा, लेकिन हमें मान कैसे ज्ञात करना, अब वो देखना। यानी कि हमें गुणांक दिए होंगे, अल्फा प्लस बीटा का योग तथा गुणनफल दिया होगा, लेकिन हमें बहुपद ज्ञात करना होगा। इस प्रकार के सवालों को भी हम यहाँ पे समझते हैं। करना द्विघात बहुपद ज्ञात करना द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है, द्विघाती बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि व्यापक रूप द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर का 0 होता है। ये होता है हमारा। अभी तक हमने क्या कहा कि इसमें से हम जो है अभी तक अल्फा व बीटा निकालते थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक जांच भी करना सीखे तो, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें मान दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का योगफल व गुणनफल दिया जाएगा। कोई भी बहुपद है, अगर हमें इस प्रकार के बहुपद को ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें खासकर हमें 2 चीजें दी जाएंगी। दिया क्या होगा, देखो दिया होगा सबसे पहले शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होगा, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, जो कि अल्फा बीटा। अगर ऐसा ये दोनों डाटा हमें दिए गए हैं, कोई भी सवाल आएगा तो उसमें हमें ये चीज दिया होगा, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। तो हमें बहुपद अगर ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा व साधारण सूत्र है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये दिया होगा, जो कि ये किसके बराबर होगा, px के बराबर। ये कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि ये px बहुपद बोलते हैं px को। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी सवाल हम बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते, कोई भी बहुपद।
जो कि हम इसी के बारे में एक एक करके सवाल को हम डिस्कस करेंगे इस पर कि कैसे इस सूत्र की मदद से हम कोई भी बहुपद बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं जो कि एक्सरसाइज व एग्जाम्पल दोनों मौजूद होंगे। देखिए ये सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः क्या दिया गया? 3 व 2 दिए गए हैं, माइनस का 3 व 2। इस प्रकार से हमें क्या ये शून्यकों का योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, और ये क्या दिया? गुणनफल दिया गया है यानी अल्फा गुणे बीटा दिया गया है। ये चीजें हमें हर एक सवाल में दिया जाएगा। हमें कह रहा द्विघाती बहुपद ज्ञात करना। द्विघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए लिखोगे हल। हल के बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले पी एक्स बराबर सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा ये लिखेंगे। अब देखिए इसी सूत्र की मदद से आप सभी सवाल को हल करेंगे जो कि हमें दिया रहेगा। हमें जो भी यहाँ पे डाटा दिया जाएगा वो योगफल दिया जाएगा और गुणनफल दिया जाएगा। बस इसी मान को यहाँ पे रख देना। जैसे पहला बहुपद ज्ञात किया जा रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस, देखिए अब ये अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया है? 3 दिया गया, तो हम 3 लिख देंगे। क्या? माइनस का 3 लिख देंगे। यहाँ पे x रहता है, क्या रहता है? x रहता है, ठीक है। तो x कर दिए प्लस अल्फा गुणे बीटा। अब अल्फा गुणे बीटा का मान क्या दिया? 2 दिया गया, तो 2 कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस, ये गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस का 3x, क्योंकि x हमने बताया था x लगेगा तो x प्लस 2। इस प्रकार से px का बहुपद क्या हो गया? ये बहुपद ज्ञात हो गया बहुत ही आसान तरीके से। यही बहुपद आएगा। जैसे यहाँ पे और गुणनफल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं केवल यही दिया जा सकता है, और भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि अब देखिए इस प्रकार से ये सवाल को हमने हल किया। अब क्या है, जैसे ये 3 सवाल दिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, अब इन सवालों को हल करते हैं। तो ये सवाल हो गया, अब इसे मेटते हैं। अब देखिए अब जैसे ये सवाल दिया गया, अब इसमें ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होता है और ये अल्फा गुणे बीटा का मान दिया होता है। ये याद रखना, ये सभी में जो डाटा है ये दिया जाएगा। अब जैसे हमें बहुपद ज्ञात करना है जिसमें कि हमें ये मान दिया गया, क्या मान दिया गया? पहला सवाल यहाँ से, यानी पहला सवाल। पहले को अगर बहुपद ज्ञात करेंगे क्या करेंगे? देखिए x है, एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में 1/4 लिखेंगे। क्या? 1/4 लिखेंगे। x है तो x करेंगे प्लस अल्फा गुणे बीटा की जगह में क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस, क्या आ जाएगा? 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा? अब देखिए माइनस का x/4 आ जाएगा, x/4 आ जाएगा क्योंकि इसे वो करेंगे x/4 आया, माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए बटे को 4 को हटाना है तो हम ऊपर 4 का गुणा कर देंगे सभी में, तो 4x आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे x ही बचेगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये बहुपद बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात हो जाता है। अब देखिए दूसरे सवाल को समझते इसे मेटते हैं। देखिए दूसरे सवाल में क्या दिया गया है? तो यही इसी सूत्र में मान रखना है, बस हो गया। एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा गुणे बीटा का मान क्या दिया गया? अल्फा प्लस बीटा का मान √2, तो √2 रखेंगे, इसके स्थान में क्या करेंगे? √2 कर देंगे। एक्स है, एक्स करेंगे प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1/3 है, 3 कर देंगे। अब देखिए बटे में 3 को हटाना, सभी में 3 का गुणा करा देंगे, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 का जब इसमें गुणा कराएंगे 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। इस प्रकार से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरे सवाल को समझते हैं। देखिए तीसरा सवाल,
अब तीसरे सवाल कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग 0 है तो हम 0 रख देंगे, एक्स है तो एक्स कर देंगे, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है √5, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, ये तो बन जाएगा 0 प्लस √5, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये प्लस का क्या बनेगा √5। इस प्रकार से ये बहुपद बन गया। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के अगर बहुपद है अल्फा व बीटा का मान दिया है तो आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आशा करता हूँ कि आपको यहाँ जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।